आज अक्षय कुमार को बॉलीवुड का बिगेस्ट सुपरस्टार कहा जाता है, एक आइडल हस्बैंड बोला जाता है, बट अक्षय कुमार इज द बिगेस्ट चीटर एंड प्ले बॉय ऑफ बॉलीवुड। ही चीटेड मैनी एक्ट्रेसेस लाइक रवीना, शिल्पा, इवन आफ्टर मैरिज भी उन्होंने ट्विंकल को चीट किया है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट अक्षय कुमार चीटिंग एंड हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो अक्षय कुमार की फर्स्ट नोन गर्लफ्रेंड थी पूजा बत्रा। अक्षय पूजा से तब मिले थे जब वो बॉलीवुड में मूवीज पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे एंड पूजा बत्रा उस टाइम की बिगेस्ट मॉडल थी। उन्होंने एटलीस्ट 250 से ज्यादा फैशन शोज में वॉक किया था। एंड वी ऑल नो 90s के एरा में मॉडल्स की कितनी वैल्यू थी। मैनी एक्ट्रेसेस लाइक प्रियंका, ऐश्वर्या, लारा मॉडलिंग से ही मूवी इंडस्ट्री में आई थी। सो अक्षय एंड पूजा ने डेट करना स्टार्ट कर दिया एंड पूजा अक्षय को काफी सारी पार्टीज में ले जाती थी जिसमें बॉलीवुड के काफी इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे। सो वहां से अक्षय की काफी लोगों से पहचान हुई और ये भी कहा जाता है कि अक्षय के बॉलीवुड में आने में काफी बड़ा हाथ पूजा का है। अब आई एम नॉट सेइंग कि अक्षय ने स्ट्रगल नहीं किया है, ऑफ कोर्स किया है, बट बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए आपको एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन की जरूरत तो पड़ती ही है, जिसमें उनकी हेल्प पूजा ने करी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 90s में भी काफी नेपोटिज्म था, जैसे ऋतिक, सलमान, सैफ। तो उस टाइम भी आउटसाइडर का बॉलीवुड में आना किसी स्ट्रगल से कम नहीं था। अब काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अक्षय साजिद नाडियाडवाला का चाइल्डहुड फ्रेंड है तो उन्होंने अक्षय की हेल्प करी होगी, बट नो, क्योंकि साजिद ने अपनी फर्स्ट मूवी 1992 में डायरेक्ट करी थी, जबकि अक्षय का डेब्यू 1991 में सौगंध मूवी से हुआ था। तो बॉलीवुड में डेब्यू के बाद अक्षय ने पूजा को डंप कर दिया। इसके बाद 1992 में खिलाड़ी मूवी आई। इस मूवी में उनके अपोजिट आयशा झुलका थी एंड इस मूवी के दौरान अक्षय एंड आयशा का रिलेशन स्टार्ट हो गया एंड ऑडियंस को भी उनकी जोड़ी काफी पसंद आ रही थी। दोनों ने साथ में काफी सारी मूवी करी, जैसे वक्त हमारा है, जय किशन एंड दिल की बाजी। बट अक्षय ने आयशा को डंप कर दिया क्योंकि उनकी लाइफ में अब आ गई थी रवीना। आयशा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो बुरे रिलेशन में थी एंड उन्हें ये भी लगता था कि वो कभी बाद में शादी नहीं कर पाएंगे। फिर आयशा ने 1994 के बाद कभी अक्षय के साथ दोबारा काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक मूवी करी थी 1998 में, बारूद, बट उसमें सिर्फ उनका एक डांस नंबर था। तो रवीना के साथ अक्षय का रिलेशन स्टार्ट हुआ मोहरा मूवी के दौरान। अक्षय ने उस टाइम रवीना को प्रपोज भी किया था, बट क्योंकि रवीना उस टाइम एक बुरे रिलेशन से गुजरी थी, आई मीन जुबान केसरी वाले सरजी के साथ, तो उन्हें एक टाइम पास रिलेशन नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था सीरियस रिलेशनशिप। बट वक्त की बात है, आज देखो रवीना की बेटी अजय के नेफ्यू के साथ डेब्यू करने वाली है। बट अक्षय द आइडल मैन ने उन्हें बिलीव करवाया कि वो एक आइडल मैन है। उन्होंने कहा कि अगर रवीना चाहे तो वो उनसे एंगेजमेंट भी कर लेंगे, इवन पेरेंट्स से भी मिला देंगे। तो रवीना ने अक्षय पे विश्वास कर लिया। जो मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी और मेरी दादी ने मेरी माँ को और मेरी माँ ने मुझे। काफी ही बुरी चॉइस थी रवीना की। रवीना के दोनों ही बॉयफ्रेंड प्ले बॉय निकले। बट कहा जाता है ना, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, बट अक्षय के प्यार में रवीना अंधी, बहरी, गूंगी सब बन गई थी। अब आप लोग बोलोगे कैसे, तो बताती हूँ। तो अक्षय की रवीना से डिमांड थी कि वो आफ्टर मैरिज बॉलीवुड में कोई काम नहीं करेंगी। उन्होंने काफी सारे मूवी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिया एंड फिर अक्षय एंड रवीना ने सीक्रेटली एंगेजमेंट भी कर लिया था। बट क्या लगता है आपको, अक्षय एंगेजमेंट करने के बाद सुधर गए? वेल नो, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद भी अक्षय का काफी सारी गर्ल्स से अफेयर रहता है एंड रवीना उन्हें माफ भी कर देती। अब मैंने ये देखा है कि जो चीटर होते हैं ना, वो मैनिपुलेट भी काफी अच्छा करते हैं। इवन एक इंटरव्यू में रवीना ने ये भी बताया था कि जब एंगेजमेंट के बाद किसी रीजन की वजह से उनका अक्षय से ब्रेकअप हुआ था, तो अक्षय ने अपने पेरेंट्स के कहने पे दूसरी एंगेजमेंट भी कर ली थी। बट इतने सब के बाद भी रवीना ने उन्हें माफ कर दिया। बट 1996 की खिलाड़ियों की खिलाड़ी मूवी के दौरान अक्षय एंड रेखा क्लोज आने लगे एंड सोचो इस मूवी में रवीना भी थी। और फिर रवीना को ये भी पता चला कि अक्षय उनकी फ्रेंड शिल्पा को भी डेट कर रहे हैं। देन फिर फाइनली रवीना की आंख खुली और उन्होंने अक्षय से ब्रेकअप कर लिया एंड काफी सारे मीडिया हाउसेस में अक्षय के खिलाफ इंटरव्यूज भी दिए। एंड यू नो, आई लव 90s एक्ट्रेसेस क्योंकि वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी एंड इंटरव्यू में काफी कुछ बोल देती थी। है तो आज की एक्ट्रेसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट सोशल मीडिया के आने के बाद लोग काफी जजमेंटल हो गए हैं, तो लोगों को काफी सोच समझ के बोलना पड़ता है। उसके बाद फिर अक्षय शिल्पा का रिलेशन काफी अच्छा चला। अब तो मेरी मंगेतर हो गई हो। ये अंगूठी मैं उसी दिन पहनाऊंगा जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाए। फिर 1999 की मूवी इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय ट्विंकल खन्ना से मिले एंड वहां से अक्षय एंड ट्विंकल का रिलेशन स्टार्ट हो गया। और जब ये शिल्पा को पता चला तो शिल्पा ने भी अक्षय के खिलाफ काफी सारे इंटरव्यूज दिए। इवन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अक्षय कुमार यूज्ड मी एंड कन्वेंशनली ड्रॉप्ड मी आफ्टर फाउंड समवन एल्स। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि वो मुझे कभी 2 टाइम भी करेंगे। देन यहाँ से शिल्पा एंड अक्षय का चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जब अक्षय ने शिल्पा को चीट किया तो शिल्पा ने बाद में अक्षय के साथ काम क्यों किया? तो गाइस, चीटर के लिए कोई अपना करियर या पैसा थोड़ी छोड़ सकते हैं, पागल वागल थोड़ी ना है शिल्पा। एक मेरा, 2 तेरा,
दो मेरा। तो जब ट्विंकल अक्षय से मिली तो वो इतना सीरियस नहीं थी रिलेशन को लेके, बट इवेंचुअली उन्होंने 2001 में मैरिज कर लिया। बट अक्षय ने सबको छोड़ के ट्विंकल से शादी क्यों किया? तो इनके 2-3 रीजन थे। जैसे ट्विंकल खन्ना काफी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी, वो सुपरस्टार राजेश खन्ना की डॉटर थी। पैसा ही पैसा होगा। अब शिल्पा एंड रवीना भी तो नेपो किड थे एंड वो भी काफी वेल टू डू फैमिली से आते थे, बट रिमेम्बर ट्विंकल राजेश खन्ना की डॉटर थी। और उस टाइम अक्षय की इमेज भी काफी खराब हो गई थी, उन्हें बॉलीवुड का कैसनोवा प्लेबॉय कहा जाता था। अदर रीजन ये है कि अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा के शो में कहा था दैट मेरी बीबी ने 16 मूवी करी एंड 16 मूवी फ्लॉप हो गई, शी हेट्स मूवीज। एंड अक्षय चाहते भी थे कि उनकी वाइफ मूवीज में आगे चल के वर्क ना करे एंड ट्विंकल उनके लिए परफेक्ट चॉइस थी। अच्छा, काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि अक्षय ने ट्विंकल से इसीलिए शादी करी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ये न्यूज रॉन्ग है, क्योंकि अक्षय एंड ट्विंकल की मैरिज हुई थी 17 जनवरी 2001 में एंड उनका फर्स्ट चाइल्ड आरव हुआ था 15 सितंबर 2002 में। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 90s की एक्ट्रेसेस ज्यादातर अक्षय अजय देवगन को डेट क्यों कर रही थी और कोई उन्हें नहीं मिलता था क्या? तो लेट मी टेल यू, नहीं मिलता था। ऑप्शन कम थे क्योंकि शाहरुख मैरिड थे, सैफ मैरिड थे, ऋतिक बाद में आए एंड सलमान भाई की चॉइस डिफरेंट थी। तो सुपरस्टार में अक्षय एंड अजय ही बचते थे। हाँ, काफी सारे एक्टर्स और थे बट वो इतना ज्यादा फेमस नहीं थे। तो 2001 से 2002 तक अक्षय एंड ट्विंकल की मैरिज काफी अच्छी चली, बट 2003 में प्रियंका ने अंदाज मूवी से अपना डेब्यू किया एंड खिलाड़ी कुमार का प्रियंका पर भी दिल आ गया। तो अक्षय एंड प्रियंका ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। तो अक्षय ने प्रियंका के साथ काफी सारी मूवी करी, जैसे ऐतराज, मुझसे शादी करोगे, वक्त एंड अंदाज। एंड उस टाइम उन दोनों का लव अफेयर काफी पीक पे था एंड फिर इनके अफेयर की न्यूज ट्विंकल खन्ना को पता चल गई। ट्विंकल ने प्रियंका को फोन भी किया अक्षय से दूर रहने के लिए, बट कॉल में उन दोनों का आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा कि ट्विंकल सीधे प्रियंका के मूवी सेट में पहुंच गई प्रियंका को थप्पड़ मारने के लिए। बट लकीली प्रियंका वहां नहीं थी एंड इसका गुस्सा ट्विंकल ने अक्षय पे उतारा। थप्पड़ तो नहीं मारा बट अक्षय को प्रियंका के साथ मूवीज में काम करने के लिए मना कर दिया। वैसे थप्पड़ तो अक्षय डिजर्व करते थे। तो 2005 में प्रियंका की जो बरसात मूवी थी उसमें सबसे पहले अक्षय कुमार को कास्ट किया गया था, बट प्रियंका से ब्रेकअप एंड ट्विंकल से फाइट के चलते उन्होंने ये मूवी रिजेक्ट कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या ऑब्सेशन है एक्ट्रेसेस का मैरिड मैन को डेट करने का। जैसे अक्षय के बाद प्रियंका ने शाहरुख को डेट किया, सेम विद कंगना, शी ऑल्सो डेटेड ऋतिक एंड अजय। ऐसा क्या प्यार जो छुपा के करना पड़े। और प्रियंका को बॉलीवुड से बाइकआउट करने में काफी बड़ा हाथ गौरी खान के साथ ट्विंकल खन्ना का भी था। तो एक रूमर ये भी आया था कि अक्षय ने बॉस मूवी के दौरान अदिति राव को सेक्सुअली हरास किया था। जब मीटू मूवमेंट आया था तो काफी सारी एक्ट्रेसेस अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी एंड ट्विंकल खन्ना ने भी अपनी स्टोरी शेयर करी। एंड ट्विंकल खन्ना के मीटू पोस्ट के बाद अदिति ने एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा था, स्लो क्लैप्स फॉर डिजिंग हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी, पीपल हु आर क्लियरली गिल्टी ऑफ मेजर हरासमेंट गिवन ज्ञान ऑन द मीटू इंडिया मूवमेंट। तो ये कहा गया कि अक्षय ने अदिति को हरास किया था एंड ट्विंकल या साजिद नाडियाडवाला जो अक्षय के चाइल्डहुड फ्रेंड थे उन्होंने अदिति को पैसे दे के सेटलमेंट किया था। काफी बड़े मीडिया हाउसेस भी इस न्यूज को कवर कर रहे थे बट सडनली उन्होंने स्टॉप कर दिया। बट बाद में कभी भी अदिति ने अक्षय के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। सो आई डोंट नो। सो ईशा कोप्पिकर जिन्होंने कृष्णा कॉटेज एंड डॉन जैसी मूवी में वर्क किया था, उन्होंने भी एक बार इंटरव्यू दिया था जिसमें ईशा कोप्पिकर ने बताया कि ए लिस्टर सेलिब्रिटी जो कि एक मॉर्निंग पर्सन, उन्होंने उन्हें बुलाया था अकेले मिलने के लिए और ये भी बोला था कि ड्राइवर या किसी भी स्टाफ को मत लाना क्योंकि यही लोग हैं जो रूमर्स फैलाते हैं। ये बात उन्होंने 2 से 3 इंटरव्यू में बोली है। He's an early morning person. Driver. So no, don't come with anybody. Because these are the people who spread rumors. मॉर्निंग पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो अक्षय या अजय हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही बॉलीवुड के गलियारों में बदनाम है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्टर पता है तो प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड यू नो, इतने सब के बाद भी ट्विंकल ने अक्षय का साथ कभी नहीं छोड़ा। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ट्विंकल खन्ना इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद भी काफी रिच है एंड उन्होंने काफी सारी मूवी प्रोड्यूस भी करी है। बट कहते हैं ना, एक अच्छा चीटर एक अच्छा मैनिपुलेटर भी होता है, बट इट्स हर चॉइस। और अक्षय में मैंने एक और चीज भी देखी है कि वो पहले की तरह मूवी के सुपरहिट होने में अब ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट उन्हें जो मूवी मिलती है वो करते जाते हैं, वो सिर्फ पैसों पे फोकस करते हैं। इसी वजह से उनकी काफी सारी मूवीज फ्लॉप होती जा रही हैं। वेल, इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। तो अक्षय ने अपने अर्ली डेज में काफी सारी एक्ट्रेसेस को चीट किया, काफी मिस्टेक भी करी, बट इट डजंट मीन कि अभी भी वो ऐसे ही होंगे। हो सकता है वो काफी चेंज हो गए होंगे, एटलीस्ट हम होप कर सकते हैं। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट Akshay's cheating and his playboy image? Let me know in a comments. And अजय देवगन की controversial relation को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।